आप सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है x माइनस टू इज इक्वल टू 7। तो पहले मैं बैलेंसिंग मेथड यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो देखिए बैलेंसिंग मेथड क्या है। तो देखो बैलेंसिंग मेथड को मैं b से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, b मेथड। कौन सा मेथड? b मेथड, b फर्स्ट मेथड। ठीक है, और ट्रांसपोजिंग मेथड को मैं t से डिनोट करूँगा, याद रखिएगा, और t2 कर दूंगा मैं उसको, है ना। फर्स्ट मेथड में बैलेंसिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ। क्या होता है यहाँ पर देखो, बैलेंसिंग मेथड में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि बैलेंस करना होता है। कैसे करते हैं? तो देखिए x माइनस टू इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? फाइंड करनी है वैल्यू x की। जो भी वेरिएबल्स है यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये सॉल्व द फॉलोइंग लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है। वेरिएबल्स आपको पता है जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये सभी वेरिएबल होते हैं, मतलब अननोन वैल्यूज़ जो भी होगी वो वेरिएबल्स होती है। तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर वेरिएबल y है, यहाँ पर z है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर वेरिएबल t है। तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर दो मेथड यूज़ करेंगे हम। सबसे पहला मेथड हम करते हैं बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड में करना क्या होता है आपको कि आपको क्या है, इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। कैसे करते हैं इक्वेशन को बैलेंस? तो देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल x माइनस टू इज इक्वल टू 7 अपने पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर बैलेंस? तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x को तो अपन एज इट इज रखेंगे, x के साथ में क्या चीज़ दी हुई है? -2। तो -2 को रिड्यूस करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, क्योंकि अपने को फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x के साथ में जो वैल्यू दी हुई होती है उसको क्या करते हैं अपन? रिड्यूस करते हैं। अब रिड्यूस कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है। x के साथ में वेरिएबल के साथ में क्या दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है। तो -2 कैसे रिड्यूस होगा? -2 रिड्यूस होगा +2 करने से। -2 रिड्यूस होगा +2 करने से। कैसे रिड्यूस होता है देखिए, अभी देखिए बैलेंसिंग मेथड हम कर रहे हैं। x -2 और LHS में मैं LHS और RHS में क्या कर रहा हूँ? मैं एडिंग 2 कर रहा हूँ, मैं मतलब +2 करवा रहा हूँ। अब RHS में क्यों करवाता हूँ? क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था आपको बैलेंस रखना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना है कि अपनी मर्जी से यहाँ पर +2 कर दूंगा। मैं बैलेंस रखने के लिए क्या करूँगा? मैं 7 + 2 यहाँ पर भी +2 करवाऊंगा। मतलब LHS और RHS में मैं क्या करवा रहा हूँ? +2 करवा रहा हूँ। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? -2 से +2 क्या कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? x इज इक्वल टू 7 + 2 मतलब 9। क्लियर है बात? x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 9 आ गई है। ये है बैलेंसिंग मेथड। उसके बाद में एक और मेथड बताया था मैंने, ट्रांसपोजिंग मेथड। t से डिनोट कर रहा हूँ और सेकंड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। t सेकंड मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब देखिए ट्रांसपोज मेथड क्या कहता है? ट्रांसपोज मेथड कहता है जैसे कि x माइनस टू इज इक्वल टू 7 है, तो कुछ भी नहीं करना होता है। माइनस की वैल्यू को अपन क्या ले जाएंगे वहाँ पर? आपको पता है इंट्रोडक्शन मैंने पार्ट में बताया था कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल को एक तरफ रखो, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ करो। तो वेरिएबल को मैंने मान के चलिए कि x को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? -2 को एक तरफ ले जाऊंगा, मतलब RHS साइड में ले जाऊंगा। तो -2 को जब RHS साइड में मैं यहाँ पर ले जाऊंगा तो -2 ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा? +2 होता है। ठीक है, माइनस साइन क्या हो जाता है? प्लस होता है जब ट्रांसपोज करते हैं। इनटू डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड इनटू में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो -2 जब ट्रांसपोज होगा RHS में तो क्या हो जाएगा हमारा? +2 हो जाएगा। तो 7 -2 ट्रांसपोज होगा तो 7 + 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? यहाँ पर 9 आ गई। क्लियर है? यहाँ पर भी देखिए 9 आई थी हमारी x की वैल्यू, यहाँ पर भी हमारी x की वैल्यू 9 आई थी। क्लियर है? तो कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो और कोई से भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में फिर से हम बैलेंसिंग मेथड, फर्स्ट वाला जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं बैलेंसिंग करेंगे और सेकंड वाला ट्रांसपोज करेंगे सब में। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिख दिया बस B1 T2, अब यहाँ नहीं लिखूंगा। अब देखो बैलेंसिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले y के साथ में क्या है हमारे पास में? 3 है, प्लस का 3 है, मतलब y को हमारे को लेना है, y की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो y के साथ में जो भी है इसको क्या करना पड़ेगा? अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? +3 है तो +3 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि एलिमिनेट हो जाए? तो आप कहोगे -3 रख दो। तो -3 करवाएंगे अपन दोनों साइड में, LHS में भी और RHS में भी। तो y +3 -3 एंड RHS में भी 10 -3, जिससे कि इक्वेशन क्या रहे? बैलेंस रहे। अब +3 से -3 कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 10 - 3 कितना हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम, ये फर्स्ट मेथड था हमारा, अब सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड ट्रांसपोजिंग मेथड। तो देखिए यहाँ पर क्या है? y +3 इज इक्वल टू 10 एंड y
और ट्रांसपोज करेंगे 3 को हम कहाँ ले जाएंगे RHS में, तो प्लस का 3 ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा 10 - 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी 7 आई है y की वैल्यू, यहाँ पर भी 7 आई है, इक्वल आएगी हमेशा, कोई सा भी मेथड यूज़ करो आंसर सेम आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से हम फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा वाला, बैलेंसिंग मेथड। तो अब यहाँ पर देखिए, अब घबराइएगा मत, यहाँ पर 6 दे रखा है, इज इक्वल टू z+2 दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से ही चलने दो। तो 6 यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इज इक्वल टू z+2 है, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप z लिख लो। अब यहाँ पर z के साथ में z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z के साथ में दुश्मन बना हुआ है कौन, +2, +2 को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे, +2 मतलब +2 के साथ में क्या रख दो, एलिमिनेट करने के लिए -2 कर दो तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर -2 अपनी तरफ से रखा ना, तो यहाँ पर भी -2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट, तो हमारा z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट क्या, सॉरी सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। तो सेकंड मेथड कैसे यूज़ करेंगे, 6 इज इक्वल टू z+2, देन हम z यहीं रखेंगे और 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल को एक साइड में, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड में, तो 2 कांस्टेंट वैल्यू है ना, 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है। क्लियर है बात। चलिए अब फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में भी हम फर्स्ट जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। कॉम्प्लिकेटेड कैसे लगेगा कि यार यहाँ पर तो हमारे पास में थोड़ा सा डिनोमिनेटर में इस टाइप से दे दिया है क्वेश्चन, तो अब इसको कैसे करें। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर से वही वाली बात, x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ना, यहाँ पर x की वैल्यू तो 3/7 क्या है 3/7, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप रखोगे x की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ये x आप यहीं रहने दो। x के साथ में क्या है 3/7 है ना, तो प्लस का 3/7 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3/7 क्या है, दुश्मन है ना, क्योंकि x के साथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, दुश्मन है, प्लस का 3/7 माइनस का 3/7 रख दो, और 17/7 के साथ में भी माइनस का 3/7 कर दो, ठीक है। ये 3/7 से 3/7 कट, तो x की वैल्यू 17/7 माइनस 3/7। अब देखो यहाँ पर रह गया 17/7 माइनस 3/7। अब आपने पढ़ रखा होगा डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 17 में से -3 कर दो, कितना आएगा 14 आएगा, 14/7, और इसको रिड्यूस कर दो तो कितना आएगा 2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई। क्लियर है। ये था मेथड नंबर फर्स्ट, बैलेंसिंग मेथड। अब सेकेंड मेथड यूज़ करते हैं ट्रांसपोज वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7, ये क्वेश्चन था हमारा। तो हम ट्रांसपोज में क्या करेंगे, वेरिएबल को LHS में ही रहने देंगे, इसको RHS में ले जाएंगे। तो आपको पता है क्या होता है, ये होता है 3/7, प्लस का है ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 3/7 हो जाएगा। और आपको पता है डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, प्लस या माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर माइनस है, 17 - 3 कितना होता है 14 होता है, अपॉन 7 है, 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर 2 आ गई। यहाँ पर भी हमारी x की वैल्यू 2 आई थी। क्लियर है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, बहुत प्यारा सा मैंने बना रखा है, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। और मैं चाहता हूँ कि यार आपको ये जो कोरोना टाइम चल रहा है, यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस अगर दे रहा हूँ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझिए। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इतना अच्छे से समझाऊँ कि आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी मतलब इसके सामने कुछ भी नहीं हो, ठीक है। मतलब आप ये कहने लग जाओ कि हाँ यार ऑफलाइन क्लासेस से बेटर है ऑनलाइन क्लासेस। क्लियर है बात। तो मैं इतना प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए अब देखिए मेथड नंबर फर्स्ट, फिर से हम कौन सा वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड। तो फिफ्थ वाले पार्ट में भी देख लेते हैं ट्रांसपोज मेथड कैसे लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर 6x है। अब ध्यान रखना x के साथ में कौन है, कौन कबाब की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। और x के साथ में दुश्मन कौन है 6 है। इस 6 को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 6 को एलिमिनेट करने के लिए मैं डिवाइड बाय 6 करूँगा। आप यहाँ पर प्लस माइनस मत करना, यहाँ पर प्लस माइनस करने से कुछ नहीं होगा। ये 6 एलिमिनेट कब होगा, जब मैं डिवाइडेड बाय 6 करूँगा। तो यहाँ पर जब डिवाइड बाय 6 करा तो यहाँ पर भी मैं डिवाइडेड बाय 6 करूँगा। अब देखो 6 से 6 कट जाएगा तो एलिमिनेट हो गया ना, x रह गया और 6 2 जा 12 आ गया। क्लियर है बात। ये होता है हमारा कौन सा वाला मेथड,
बैलेंसिंग मेथड। अब देखिए ट्रांसपोज मेथड को देख लेते हैं। तो 6x इज इक्वल टू 12, देन आपको पता है 6 और x के बीच में किसकी रिलेशनशिप है, मल्टीप्लिकेशन की रिलेशनशिप है। तो x को तो हम यहीं रहने देते हैं, 6 को जो वैल्यू है उसको हम वहाँ ले जाते हैं। तो अगर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की रिलेशनशिप, मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज होके क्या बनता है आपको पता है, डिवाइड बनता है। तो 12 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 2 जा 12। क्लियर है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो कि प्लस ट्रांसपोज होगा तो माइनस बनेगा, माइनस ट्रांसपोज होगा तो प्लस होगा, इनटू ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड ट्रांसपोज होगा तो मल्टीप्लाई बनेगा। क्लियर है बात, और कुछ नई बात नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सिक्स्थ वाला पार्ट देखिए। सिक्स्थ वाले पार्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले कौन सा, बैलेंसिंग मेथड। तो बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है आपको पता है, क्या करते हैं हम, एलिमिनेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर t/5 है ना, कौन कबाब की हड्डी बना हुआ है, t के साथ में 5 बना हुआ है, जो कि किस में है, डिवाइड में है। अगर t/5 है, इस 5 को हटाने के लिए, इस 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दुश्मन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो ना कि दुश्मन को हटाने के लिए इंटू 5 कर दो सर, ठीक है, इतना तो लॉजिक है। इंटू 5 कर दो, डिवाइड में है तो इंटू 5 कर दो, और यहाँ पर भी इंटू 5 करना पड़ेगा अगर यहाँ कर रहे तो। अब 5 से क्या होगा, 5 कट जाएगा, तो कबाब की हड्डी गई, दुश्मन गया हमारा, खत्म। तो t बच गया, t इज इक्वल टू 10 इंटू 5 मतलब 50। क्लियर है बात। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट कौन सा है हमारा, ट्रांसपोजिंग मेथड। तो क्या क्वेश्चन था, t/5 इज इक्वल टू 10। ट्रांसपोज करेंगे, आपको पता है डिवाइड में t के साथ में कौन है, डिवाइड में 5 है, तो 5 को हम ट्रांसपोज करेंगे उधर। तो डिवाइड ट्रांसपोज होके क्या बनता है आपको पता है, मल्टीप्लाई बनता है। तो 10 और 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है। तो t इज इक्वल टू 10 इंटू 5 50। तो यहाँ पर भी 50 आया था और यहाँ पर भी 50 आया है। क्लियर है फ्रेंड, 2/3 है। मैं मेथड नंबर फर्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा वाला, बैलेंसिंग मेथड, जिसको डिनोट कर रहा हूँ मैं b से। बी फर्स्ट, बैलेंसिंग फर्स्ट, बैलेंसिंग मेथड फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या किया जाएगा यहाँ पर, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2/3 को रिड्यूस करना पड़ेगा ना। तो 2/3 को रिड्यूस करने के लिए क्या करूँगा मैं, 2/3 को रिड्यूस करने के लिए मैं इसका उल्टा 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूँगा, x की वैल्यू निकालने के लिए। देखो ये 2/3 x लिखा हुआ है, ये एक तरह से 2x/3 जो है, ये 2x/3 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, 2/3x। ये एक तरह से यही फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो 2/3, ये x के साथ में कौन है, 2/3, ये दिक्कत दे रहा है, ये दुश्मन है हमारा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही समझाया था, ये दुश्मन है एक तरह से, x के साथ में है ना, वो दुश्मन होगा। अब 2/3 है, अब इस 2/3 को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूँगा, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे क्या होगा, 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, रिड्यूस हो जाएगा ना। तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, मैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/2 को। तो 3/2 को LHS में कर रहा हूँ अगर मल्टीप्लाई, तो RHS में भी करूँगा, वो मैंने आपको बताया था। यही तो बैलेंसिंग मेथड है, बैलेंस रखना पड़ता है हर एक चीज़ को। तो 2x/3 यहाँ पर मैंने लिखा, मान के चलिए कि 2/3x, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3/2 से। तो 18 को भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 3/2 से। क्लियर है, चलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया, इसे मैं आपको हटा देता हूँ। अब देखिए 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, तो बचा क्या, ओनली x हो गया रिड्यूस हमारा। बस यही तो हमारा टारगेट होता है, रिड्यूस करना। अब देखिए 2 9 जा 18 और 9 3 जा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई हमारी 27। कौन से मेथड से, बैलेंसिंग मेथड से, जो कि हमने फर्स्ट मेथड यूज़ करा। अब हम कौन सा ट्रांसपोज मेथड यूज़ करेंगे, ट्रांसपोज मेथड को हम t से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा t मीन्स ट्रांसपोज मेथड। तो t सेकंड मेथड यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोज मेथड। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में, 2x/3 इज इक्वल टू 18। ट्रांसपोज मेथड में मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, ट्रांसपोज मेथड में करते हैं कि हम वैल्यू को ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2/3 इंटू एक्स लिखा हुआ है, ये 2x/3 अभी मैंने बताया था, 2x/3 क्या है, 2/3 इंटू एक्स है। तो हम x को तो यहीं रहने देते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू मतलब 2/3 जो है उसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो वेरिएबल को एक साइड में और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड में। तो 2/3 को हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब 2/3 दूसरी साइड में जाएगा ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, अब नई चीज़ आ रही है। मान के चलिए कोई भी फ्रैक्शन है 3/4, अब इस 3/4 को अगर इक्वल के इस साइड में ट्रांसपोज करूँगा ना, तो ये 4/3 बन जाएगा। क्लियर है बात। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, एक तरह से रेसिप्रोकल हो जाता है ट्रांसपोज होने के बाद में। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा ये भी चीज़। तो देखिए 2/3 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3/2।
अब 2 9 जा 18 और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 27। क्लियर है? तो यहाँ पर भी 27 और यहाँ पर भी 27। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मैं दोनों मेथड कवर करवा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन कोई नहीं, आपको सीखना है हर एक मेथड। बैलेंसिंग मेथड भी आ जाता है एग्जाम में कभी कभी, ट्रांसपोज मेथड भी आ जाता है, तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8th को देखिए। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो हमारे पास में 1.6 है, हम लिख देते हैं। अब देखिए y के साथ में दुश्मन कौन है, इसको दुश्मन कहेंगे। जो भी वेरिएबल के साथ में वो एक तरह से दुश्मन है, और दुश्मन को क्या करते हैं हम, मिटा देते हैं। मिटा देते हैं मतलब मार देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर y के साथ में 1.5 है, 1.5 कहाँ पर है, डिवाइड में है। तो हम क्या करें यहाँ पर, जिससे कि दुश्मन हमारा क्या हो जाए, मर जाए। तो हम करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ कट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे LHS में भी, तो हमने कर दिया 1.5 से। देखिए यहाँ से यहाँ कट कर दिया हमने, तो यहाँ पर एलिमिनेट होकर दुश्मन क्या हो गया हमारा, y। ठीक है, y आ गया हमारा, y जो निकालना था y आ गया, और दुश्मन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब 1.6 इंटू 1.5, 1.6 इंटू 1.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक, कितने आ गए, 100 आ गया। अब y इज इक्वल टू 16 इंटू 5 कर लीजिए, बताइए 16 इंटू 5 कितना आएगा। देखो 16 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 160 आता है, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80 आता है। ठीक है, 160 और 80 कितना होता है बताइए, 240 होता है ना, तो 240 हमारा ये आ गया, और डिवाइडेड बाय 100 है, तो 0 से 0 कट, तो y की वैल्यू 2.4 आएगी। कितनी आएगी, y की वैल्यू 2.4। ये कौन सा मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट, जो कि बैलेंसिंग मेथड। सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड में क्या करते हैं आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था सेकंड मेथड बहुत आसान है, ट्रांसपोज मेथड। हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ये देखिए y के नीचे क्या है, y के नीचे 1.5 है, दुश्मन है, दुश्मन ट्रांसपोज होगा कहाँ पर, इस साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1.6 y 1.5। ठीक है, y यहीं रहेगा, 1.5 ट्रांसपोज होगा। देखो डिवाइड में है 1.5, ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 1.6 इंटू 1.5। फिर से वही कंडीशन आ गई ये वाली, देखो है ना। तो आंसर क्या आएगा हमारा, इसको अब सॉल्व कर लेना, 2.4 आंसर आएगा। क्लियर है? अब देखिए 9th वाला क्वेश्चन देखिए, 9th वाला क्वेश्चन कितना ईजी है। तो देखिए दुश्मन को याद रखना। अब यहाँ पर दुश्मन देखो कौन कौन बने हुए हैं। देखो x के साथ में, x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ में देखो दुश्मन कौन है, एक तो 9 है और एक मल्टीप्लिकेशन में 7 है। ठीक है, पहले तो अपन एलिमिनेट करते किसको, 9 को। फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, बैलेंसिंग मेथड। -9 जो है, इसको ये जो 9 दिख रहा है ना, ये दुश्मन, इसको एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले एलिमिनेट एक को ही किया जाएगा, एक साथ दो को नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। एक एक को अपन निपटाएंगे, है ना। दुश्मन को एक एक को ही निपटाना अच्छा रहता है, तो एक एक को निपटाएंगे अपन। तो देखिए यहाँ पर x के साथ में क्या है, एक तो 7 है, एक -9 है, तो पहले तो -9 को निपटाते हैं अपन। तो 7x, ठीक है, मजाक में लीजिएगा हर बात को, मैं बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे आप मजाक में समझे चाहे कैसे भी समझे, लेकिन कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो देखिए 7x, ये -9 को मैं क्या करूँगा, एलिमिनेट करूँगा। तो एलिमिनेट करने के लिए -9 +9 कर दूंगा, आपको पता ही है, -9 के साथ में +9 रख दूंगा, और मैंने अपनी तरफ से क्या रखा, +9 रखा। तो यहाँ पर भी RHS में भी 16 + 9 कर दूंगा, क्योंकि बैलेंसिंग जरूरी है। तो 9 और 6 15 होता है, मतलब ये 25 हो गया हमारा, और ये बैलेंस हो गया, मतलब माइनस के 9 से प्लस का 9 कट। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 7x। अब देखिए अभी भी दुश्मन बचा हुआ है, क्या दुश्मन बचा हुआ है, 7, क्योंकि 2 दुश्मन थे, एक दुश्मन तो गायब, अब 7 बचा, मतलब इस 7 को भी उड़ाना पड़ेगा। अब 7 कैसे उड़ेगा आपको पता है, x की वैल्यू ओनली x रखना है, यहाँ पर x आना चाहिए। तो 7 कैसे उड़ेगा, अब आपको पता है, डिवाइड कर देंगे सर। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, डिवाइड कर दो। लेकिन आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो, तो दोस्तों आपको RHS में भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो 7 से 7 कट, तो आ गया क्या, x इज इक्वल टू 25/7। क्लियर है बात, बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हर चीज़ आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने की देरी है। तो 25/7 इसका आंसर आएगा कौन से मेथड से, बैलेंसिंग मेथड से। अब सेकंड मेथड ट्रांसपोज मेथड, ट्रांसपोज मेथड को भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 7x, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 7x - 9 इज इक्वल टू 16। देन 7x माइनस के 9 को हम ट्रांसपोज करेंगे उस साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये 16 माइनस का 9 ट्रांसपोज होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9। तो 7x इज इक्वल टू 16 + 9 कितना होता है हमारा, 25 होगा।
और फिर क्या करेंगे हम 7x, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की रिलेशनशिप है ना, तो 7 ट्रांसपोज होगा अब उधर, तो किस में चल जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए 25/7 और यहाँ पर देखिए 25/7। क्लियर है बात? यस और नो जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 10th वाला क्वेश्चन, 10th वाला पार्ट, 14y - 8 = 13। यहाँ पर क्या किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला मेथड कौन सा है, बैलेंसिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो देखिए कौन कौन दुश्मन है भाई, दो दुश्मन फिर से आ गए यहाँ पर y के साथ में, एक तो -8 और एक 14। पहले -8 को निपटाते हैं अपन, कैसे निपटाएंगे, 14y है ना, -8 + 8, तो यहाँ पर अगर मैंने अपनी तरफ से +8 करा तो RHS में भी मैं अपनी तरफ से +8 करूँगा, क्योंकि बैलेंसिंग जरूरी है। तो 13 + 8 कितना हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा, और माइनस का 8 और प्लस का 8 रिड्यूस 14y आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 14y, अभी दुश्मन एक और बाकी है भाई, y के साथ में 14 है, तो 14 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, जब भी तो 14 से 14 कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, तो 14 से 14 कट के y = 21/14 आएगा। क्लियर है? अब 21/14 भी रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो y की वैल्यू कितनी आएगी फाइनल, 3/2। क्लियर है बात? चलिए अब सेकंड वाला हम मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा वाला, ट्रांसपोज मेथड। तो 14y सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, तो 14 - 8 = 13, देन 14y, तो 14y को हम यहीं रखेंगे, -8 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो 13 + 8 हो जाएगा हमारा, क्योंकि आपको पता है -8 ट्रांसपोज होगा तो +8। अब इतना ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बता चुका हूँ पहले, तो आप फास्ट चलेंगे। तो 13 + 8 कितना होता है हमारा, 21 होता है। यहाँ पर हमारा 14y है, तो y = 21/14, देन ये कट होके हमारा कितना आ जाएगा, 3/2। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 3/2। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अब देखिए 11th वाला पार्ट। 11th वाला पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट मेथड जो है हमारा बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड में अब देखिए यहाँ पर p के साथ में कौन कौन दुश्मन है, 17 दुश्मन है और 6 दुश्मन है। पहले निपटाते किसको, 17 वाले को निपटाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, 17 प्लस का है, तो 17 प्लस के साथ में माइनस का 17 रख दो, जिससे कि एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर भी आप क्या कर दो, 9 - 17 कर दो, क्योंकि हमने -17 रखा ना अपनी तरफ से, तो यहाँ पर भी -17 रखेंगे। ये एलिमिनेट हो गया, तो क्या आ गया हमारा, 6p आ गया। और 9 - 17 कितना होता है बताइए, 9 - 17, 9 और 9 18 होता है, तो माइनस का 8 हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है बात? जल्दी से बताओ। चलिए ठीक है, अब देखिए p का एक और दुश्मन बाकी है, कौन, 6। अब 6 कैसे एलिमिनेट होगा, जब 6 को डिवाइड करूंगा मैं, जब ये 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पर भी डिवाइड करूंगा, क्योंकि बैलेंसिंग जरूरी है। 6 से 6 कटेगा तो p आएगा, और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो माइनस का 4/3 p की वैल्यू आएगी। क्लियर है? ये कौन सा मेथड था, फर्स्ट मेथड, जो कि कौन सा था, बैलेंसिंग मेथड। अब सेकंड मेथड ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो 17 + 6p = 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप बताइए, 6p को तो हम यहीं रहने देते हैं, बाकी हम वैल्यू को ट्रांसपोज कर देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को। तो 9, 17 को उधर ले जाएंगे तो 9 - 17 हो जाएगा। तो 6p की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी भाई, -8 आएगी। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। तो माइनस किया, 8 आया। ठीक है, अब वैल्यू कौन सी लगेगी, वैल्यू मतलब साइन कौन सा लगेगा, जो वैल्यू बड़ी होगी, 17 बड़ा लग रहा है तो 17 के आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस लग गया। ये तो आपको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 7th 6th क्लास में सीख कर आए होंगे। अगर फिर भी नहीं सीख के आए तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप से करते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 6p, अब p के 6 और p के बीच में रिलेशनशिप मल्टीप्लाई की है, तो 6 की और p के बीच में मल्टीप्लाई की रिलेशनशिप है, तो ट्रांसपोज होगी वहाँ पर। तो 6 किस में जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किस में जाता है, डिवाइड में जाता है, तो डिवाइड में गया। और p के वैल्यू रिड्यूस होके कितनी आ गई भाई, 4/3, माइनस का 4/3। क्लियर है? यहाँ पर देखिए माइनस का 4/3, यहाँ पर देखिए माइनस का 4/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं हम, कौन सा वाला, बैलेंसिंग मेथड। तो यहाँ पर बैलेंसिंग मेथड, अब बताइए कितने दुश्मन हैं x के, आप कहोगे एक तो 1 है पॉजिटिव और एक डिवाइड में 3 है। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो पहले तो 1 को निपटाते हैं अपन, तो x/3
+1, 1 कैसे निपटेगा, प्लस का 1 -1 कर दो तो हट जाएगा, तो 7/15 अपनी तरफ से क्या लगाए हैं यहाँ पर -1, तो यहाँ पर भी -1 RHS में, क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x/3 और यहाँ पर 7/15 -1। अब इसको सॉल्व करो, देखो 7/15 -1, ये क्या लिखा हुआ है 7/15 -1। अब इसे सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली कर दो। अब यहाँ पर क्या करोगे, -1 है ना, इसके नीचे भी क्या होगा 1 होगा, तो -1/1 हो गया। अब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा। अब 15 से 15 कट तो क्या बचेगा ओनली 7, और 1 को डिवाइड करेंगे किससे 15 से, तो कितने टाइम्स जाएगा 15 टाइम्स, 15 को इंटू करेंगे किससे 1 से, तो क्या आएगा 15 आएगा। ये तो आता होगा आपको सॉल्व करना, कोई परेशानी नहीं ना। अब देखिए 7 माइनस अगर 15 करते हैं हम तो 7 8 9 10 मतलब माइनस का 8 आएगा। ये मेरी कैलकुलेशन है, आप अपनी कैलकुलेशन करिएगा, तो -8/15 आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा -8/15। आप एक बार करके देख लीजिएगा, फ्रैक्शंस आपको सॉल्व करने आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए -8/15 आ गया ना। अब क्या करेंगे हम, x/3 है। अब देखिए इस 3 को, अब देखो अभी और दुश्मन बाकी है। दुश्मन कौन बाकी है, ये 3 बाकी है, x के साथ में ये 3 दुश्मन है ना, ये बाकी है। अब बताओ ये 3 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो आपको पता लग रहा होगा कि सर आप तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि 3 से 3 कट जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 से 3 कटा और 3 5 जा 15 आ गया, तो x इज इक्वल टू -8/5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। सिमिलरली फिर मैं इसी टाइप से क्या करता हूँ, सेकंड वाला मेथड जो है वो यूज़ करता हूँ। कौन सा वाला, ट्रांसपोज मेथड। चेक करते हैं कैसे आएगा ये वाला भी। तो x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15 ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए x/3 है, तो x/3 को मैं यहीं रहने देता हूँ और फिर +1 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7/15 - 1। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 7/15 - 1। सिमिलरली वो 7/15 - 1 करके क्या आएगा, -8/15 आएगा, और यहाँ पर x/3 हो जाएगा। अब आपको बताया डिवाइड में 3 है, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, तो ये 3 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 3 5 जा 15, तो -8/5 आ जाएगा आंसर। और यहाँ पर भी देखिए -8/5 आ रहा था आंसर। क्लियर है बात। तो मैं मानूँ आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है बहुत अच्छा समझाने की, और आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको ज़रूर डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। कोशिश करिएगा, बिल्कुल आसान चीज़ है समझने की। एक बार समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, बार बार वीडियो को देखो, समझने की कोशिश करो, खुद प्रैक्टिस करो, हर चीज़ आसान हो जाएगी। क्लियर है। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइज़।